इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड लेने का कंप्लीट प्रोसेस। एक क्रेडिट कार्ड लैब में आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। इस क्रेडिट कार्ड से फ्लिपकार्ट के ऊपर, क्लियर ट्रिप के ऊपर, मिंत्रा के ऊपर अच्छा खासा बचत कर सकते हो। तो जानेंगे इस कार्ड के हाईलाइट चार्जेस, बेनिफिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सेम बेनिफिट के साथ एक्सिस बैंक की तरफ से भी क्रेडिट कार्ड इशू होता है। तो इस वीडियो में छोटा सा कंपेरिजन भी कर लेंगे हम दोनों ही कार्ड का। फिलहाल बात करते हैं फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड के चार्जेस और बेनिफिट के बारे में। तो इस कार्ड का ज्वाइनिंग चार्जेस है 500 प्लस जीएसटी, यानी कि 590 रुपए ज्वाइनिंग चार्जेस देने होंगे। एनुअल चार्जेस भी सेम है, लेकिन एनुअल चार्जेस माफ हो जाएगा अगर आप एक साल में 3.5 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं। बाकी जो ज्वाइनिंग चार्जेस आप पे करते हैं उसके बदले आपको 250 रुपए का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिल जाएगा। अच्छा, अब बात करें कार्ड के बेनिफिट के बारे में, तो इस कार्ड से क्लियर ट्रिप के ऊपर 12% का ऑफ मिल जाते हैं। ये डिस्काउंट कभी आ जाता है, कभी हट जाता है, लेकिन जो फिक्स बेनिफिट है वो ये है कि इस कार्ड से मिंत्रा के ऊपर शॉपिंग करोगे मिलेगा 7.5% का कैशबैक। क्वार्टरली बेसिस पे 4000 का कैपिंग लगाया गया है। बाकी इस कार्ड से फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप के ऊपर स्पेंड करोगे तो मिलेगा 5% का कैशबैक। यहाँ पे भी क्वार्टरली बेसिस पे 4000 का कैपिंग लगाया गया है। और इस कार्ड से इनके प्रेफर्ड मर्चेंट के ऊपर अगर आप शॉपिंग करते हो तो मिलेगा 4% का कैशबैक, और ये जो है अनलिमिटेड रहने वाले हैं। बाकी ऑल अदर स्पेंडिंग के ऊपर मिलेगा 1% का कैशबैक, ये भी आपको अनलिमिटेड रहने वाले हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। उससे पहले एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ये जितने भी बेनिफिट मैं आपको बताया हूं फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ये सेम बेनिफिट आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी मिलता है। अब सवाल आता है कि दोनों में से बढ़िया कौन सा है। तो इस बात का आंसर ये है कि अगर आप एक्सिस बैंक वाला फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेते हो, बेनिफिट तो सेम मिल जाएगा, लेकिन सबसे तगड़ा वहां पे फायदा एक ये हो जाता है कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड किसी भी पिन कोड से अप्लाई करो, बहुत ही जल्दी अप्रूव हो जाता है। और लेकिन एसबीआई में क्या है, अगर आप बड़े शहरों में हैं तो आसानी से अप्रूवल दे देता है एसबीआई। अगर आप गांव से अप्लाई करते हैं या सिटी से थोड़ा सा ज्यादा दूर से अप्लाई करते हो, तो ऐसे में क्या है, एसबीआई क्रेडिट कार्ड बहुत ही जल्दी डिक्लाइन हो जाता है। पिन कोड के बेसिस पे तुरंत डिक्लाइन कर देगा, नो मैटर आपका सिविल कितना ही बढ़िया क्यों ना हो। एसबीआई का जो सर्विस है उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा एक्सिस बैंक का है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों ही कार्ड में, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को मिनिमम 18 साल के उम्र में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एसबीआई क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए चाहिए 21 साल। वो भी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपके लिए 23 साल उम्र होना चाहिए। देखो, ये कहने को तो 21 में अप्लाई करवा लेते हैं, लेकिन 21 से 23 के बीच में अगर आप जॉब करते हो तो ही अप्रूवल देते हैं। अगर आप बिजनेस करते हो तो ये 23 के बाद का ही अप्रूवल देते हैं। जो सच्चाई है, जो मैं अब तक बनाया हूं या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो जाता है कि कौन सा कार्ड हमें लेना चाहिए। देखो, अगर आपका सिविल काफी बढ़िया है, अच्छे पिन कोड के ऊपर रह रहे हो, सिटी वगैरह में रह रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड भी ले लोगे तो अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, मुझे कार्ड चाहिए ही चाहिए, रिजेक्ट ना हो, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अप्रूवल चांसेस बनता है एक्सिस बैंक में। मिनिमम 18 की उम्र में 735 सिविल के ऊपर अप्रूवल मिल सकता है। तो देखो, दोनों ही कार्ड के ऊपर बेनिफिट सेम है। तो हम ऐसा करते हैं, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो तो चलता रहेगा। आपको याद दिलाना चाहता हूं, नया सत्र का आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुका है। आईटीआर के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं, जो कि उस आईटीआर से पुराने कोई भी कार्ड का लिमिट इंक्रीज कर सकते हो या नया कोई भी कार्ड अप्लाई करने में यूज कर सकते हो। या अगर आपने क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर वगैरह ज्यादा किए हैं या बैंक ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो आईटीआर फाइल कर लेते हो तो नोटिस आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आईटीआर फाइल करना जरूरी ही समझो एक तरह से। तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। अब चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपके सहूलियत के लिए दोनों ही कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जहां पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है, उसके बाद एनुअल इनकम आपको एंटर करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, अपना एरिया का जो पिन कोड है, जो आपके पास प्रूफ है आधार कार्ड के ऊपर, वो पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। और ये जो कैप्चा दिख रहा है ना, सेम टू सेम हमें यहाँ पे फिल करना है और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हमें बोला जा रहा है पैन नंबर भी एंटर करो और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। आप देखिए दोस्तों, इस पेज के ऊपर हमारा CKYC नंबर फाइंड कर लिया गया है। अब सेंड ओटीपी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब नंबर पे ओटीपी भेजा गया है, ओटीपी हम यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी मैं सबमिट कर दिया हूं। अब देखिए दोस्तों, हमारे प्रोफाइल के बेसिस पे कौन कौन से कार्ड के लिए मैं एलिजिबल हूं यहाँ पे बताए जा रहे हैं। सबसे पहला एक्सिस बैंक का रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड जो है, 0 ज्वाइनिंग 0 एनुअल फीस के साथ हमें दिया जा रहा है। आगे स्क्रॉल करता हूं तो एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड हमें लाइफ टाइम फ्री यानी कि 0 ज्वाइनिंग एनुअल के साथ मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड 0 ज्वाइनिंग फीस के साथ मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें चाहिए फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड,
तो ये आ चुका है 500 प्लस जीएसटी ज्वाइनिंग एनुअल के साथ। हालांकि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मुझे रुपए वाला ही क्रेडिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आपको रुपए के ऊपर क्लिक करना है। तो रुपए वेरिएंट में एक्सिस बैंक के पास जितने भी क्रेडिट कार्ड है सभी का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों फ्लिपकार्ट कार्ड तो रुपए में इशू नहीं होता है, तो इसीलिए हम रिकमेंड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारे नंबर पे ओटीपी भेजा गया, ओटीपी एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं और सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। कुछ और डिटेल हमें फिल करना है, जैसे कि नेम एज पर पैन डिटेल डालेंगे, अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे जैसे कि मिस्टर मिसेज जो भी होगा। उसके बाद अगला आ जाता है नेम डिजायर ऑन कार्ड, कार्ड के ऊपर क्या नाम छपवाना है वो डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। सिंगल मैरिड का ऑप्शन है, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर रेसिडेंट एड्रेस का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे अपना रेसिडेंट एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। रेसिडेंट एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 ठीक है, लाइन 3 हो गया, लैंडमार्क हो गया, पिन कोड हो गया, स्टेट सिटी सब कुछ फिल करके अपडेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों अब सेम इसी प्रकार से ऑफिस एड्रेस के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे योर ऑफिस एड्रेस का ऑप्शन आ चुका है। लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लैंडमार्क पिन कोड सिटी स्टेट सारा कुछ सेलेक्ट करके अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आप जो कार्ड है वो रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर मंगवाना चाहते हैं या ऑफिस एड्रेस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से रेसिडेंट सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों पर्सनल एक अपना ईमेल आईडी डाल देंगे और ऊपर का सारा डेटा अगर सही है तो नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो यहाँ पे अगर मैं सैलरी सेलेक्ट करता हूँ तो होम पेज के ऊपर कितना सैलरी है यानी कि एनुअल इनकम है वो तो पूछ ही लिया गया था। तो एनुअल इनकम तो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर सेक्टर आ रहा है यानी कि आपका कंपनी किस सेक्टर में आता है। उसके बाद सोर्स ऑफ फंड में यहाँ पे सैलरी इनकम सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ इंडस्ट्री में सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका कंपनी किस टाइप का है। फिर कंपनी नेम डाल देंगे। अगर आप छोटा मोटा दुकान में काम कर रहे हैं तो जो भी दुकान का काम धंधे का नेम है या बोर्ड पे जो बैनर वगैरह लगा हो वो नाम यहाँ पे डाल देंगे। टेनेवर इन करंट जॉब यानी कि इस जॉब में कितने साल हो चुके हैं, वर्क एक्सपीरियंस डाल देंगे। और फिर पूछा जा रहा है आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है और अंतिम में ऑफिस ईमेल आईडी पूछा जा रहा है तो डाल देना है और सारा डाटा फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं हूं सेल्फ एम्प्लॉयड, तो एक बार मैं सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर भी दिखा देता हूं क्या क्या ऑप्शन आते हैं। सोर्स ऑफ फंड में आपको बिजनेस इनकम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर बिजनेस का कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कंपनी नेम में जो भी आपका काम धंधा या बिजनेस का नेम है वो डालेंगे और यहाँ पे जो एज पर पे स्लिप आईटीआर लिखा जा रहा है आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ऑनरशिप टाइप में सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करेंगे अगर आप बिजनेस को अकेले चला रहे हैं ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नंबर ऑफ ईयर इन बिजनेस, इस बिजनेस में कितने साल हो चुके हैं अपने हिसाब से डाल देंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है और यहीं पे आपको वीडियो केवाईसी का लिंक भी मिल जाता है। चलिए एक्सिस बैंक में वीडियो केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रॉम एक्सिस बैंक में कॉल रिकॉर्ड की जा रही है ट्रेनिंग ऑफ वीडियो केवाईसी पर्पस के लिए। सो पैन कार्ड रेडी है आपके पास अभी? मैम मैं आपका एक लाइव फोटो कैप्चर करने जा रही हूँ। आपका माता जी का नाम बोलिए। इसमें से आपका ईयरली इनकम चूज करिए कौन सा है। मैम आपका वीडियो केवाईसी प्रोसेस मेरे एंड से अभी कंप्लीट हो चुकी है ठीक है। धन्यवाद मैम, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हैव अ गुड डे। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, जाइए फटाफट से कार्ड बनवा लीजिए। अभी हाई अप्रूवल में चल रहा है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।